ये वाला क्वेश्चन जेई ने पूछा है। तो बेसिक रूप से क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड, एकोमोडेट कितने इलेक्ट्रॉन्स को किया जा सकता है इन ऑल ऑर्बिटल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये जो वर्ड है ऑल ऑर्बिटल्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, अभी बात अपन करेंगे। हैविंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 3। देखो यार, ऐसे ऑल ऑर्बिटल्स के बारे में पूछा जाना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा n इज इक्वल टू 3 में, तो सिंपल सा एक फार्मूला चलता है। एक फार्मूला क्या चलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल ऑर्बिटल्स, जो भी ऑर्बिटल्स हैं इस ऑर्बिट के अंदर, इस क्वांटम नंबर के अंदर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर, उसको हम लिखाते हैं 2n² और सिंपली हम इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 2 इंटू इंटू हाउ मच 3, राइट। n का वैल्यू यहाँ पे 3 है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच विल बी बेसिक रूप से 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, दैट इज नथिंग बट 18। तो हमारा आंसर आ गया 18। कि इसमें क्या पूछ रखा है इन्होंने कि ऑल ऑर्बिटल्स में कितना है, तो हमने ये फ़ॉर्मूला लगा दिया, राइट? और अगर आपको ये समझना है कि ये फ़ॉर्मूला कहाँ से आया, या दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर हम फ़ॉर्मूला भूल जाएँ मार्क अगर एग्ज़ाम के अंदर, तो हम क्या करेंगे? तीसरा तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि यार अगर ये ऑल ऑर्बिटल की जगह पे केवल वो बोल दिए होते कि डी में कितना है, या फिर वो बोल दिए होते कि पी में कितना है, या वो एस में पूछ लिए होते, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है? या फिर ये बोल दिए होते कि बेसिक रूप से डी और एस में कितना है, डीपी में कितना है, तो कुछ इस तरीके का स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन पूछा होता ना, तो फिर उस केस में हमें क्या करना होता, उस केस में बेसिक रूप से हमें ये जो फ़ॉर्मूला है वो नहीं लगेगा, जब ऑल पूछेंगे तभी ये फ़ॉर्मूला लगेगा। तो देखते हैं यार कि इस केस में हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि देयर आर लाइक 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्या-क्या क्वांटम नंबर्स होते हैं? एन होता है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल होता है ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, एमएल होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और एमएस होता है जो स्पिन क्वांटम नंबर है। नाउ जो एमएस होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? इन सब से। मतलब एमएस जो है इन लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहता, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। केवल जो डिपेंडेंस है ना वो एल और एन, बेसिक रूप से एन और एल है, इसमें एक रिलेशनशिप होता है जो हमें पता होना चाहिए। और एल और एमएल जो है ना, उसमें उसमें एक रिलेशनशिप होता है जो हमें पता होना चाहिए। एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये दोनों रिलेशनशिप अगर हमें मालूम है, तो हम कोई भी क्वेश्चन को आंसर पाएँगे, ठीक है? तो ठीक है यार, हम शुरू करते हैं, पहले रिलेशनशिप समझना शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है ये रिलेशनशिप, क्या कह रहा है ये? एन जो है ना, अगर एन जो है एक इंटीजर वैल्यू होता है, 1 से 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। इसके करस्पॉन्डिंग जो एल होगा, वो क्या-क्या हो सकता है? एल जो होगा वो 0 से लेके थे ऑल द वे टू n-1 तक होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि n का वैल्यू अगर 1 है, n का वैल्यू अगर 1 है, तो L जो होगा, जो L होगा वो क्या-क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, अब ऑल द वे टू n-1, तो 1 यहाँ पे रख देते हैं अपन n की जगह पे। 1-1 कितना होगा यार? 0। हम बोलेंगे केवल यहाँ पे 0 ही पॉसिबल है। 0 से शुरू हुआ, 0 पे ही एंड हो गया। अगर 2 हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ठीक है, L इज़ इक्वल टू कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है ये? n-1 तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 को रखेंगे, तो n-1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम बोलेंगे 0 से लेकर के 1 तक जाएगी इसकी कहानी। 3 वाला जो है वो क्या-क्या हो जाएगा? तो 3 वाला जो है वो L से शुरू हुआ है, राइट? सॉरी, L जो इसका हो जाएगा वो कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? N की जगह पे 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा एंड सो ऑन, राइट? बेसिक रूप से यहाँ पे L का वैल्यू n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग 0 1 2 आ गया। तो रिलेशनशिप हमें समझ में आ गया कि n अगर ये है तो L जो है 0 से लेकर के n-1 तक हो सकता है। n अगर 4 हो, L क्या-क्या होगा ये हमें क्या करना है? हाँ, कमेंट करना है कि एल क्या-क्या यहाँ पे पॉसिबल है, इसको कमेंट में लिखना है। नाउ हमने एक रिलेशनशिप समझ लिया। हमने क्या समझ लिया? हमने एक रिलेशनशिप समझ लिया एन और एल में। हमने बोला कि एक और रिलेशनशिप होता है किसमें? एल और एमएल के अंदर, ठीक है? तो एल एक नंबर हो सकता है, एक नंबर है जो कि 0 और पॉजिटिव नंबर्स हो सकता है। एमएल जो है ना, वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? माइनस ऑफ एल से 0 होते हुए प्लस ऑफ एल तक। माइनस ऑफ एल से 0 होते हुए प्लस ऑफ एल तक। 0 ले सकते हैं अपन, एल क्या? हाँ, एल 0 पॉसिबल हो सकता है। तो एल 0 लेते हैं। एमएल जो है, ध्यान रखना है कि एन जो है वो 0 पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? ऑर्बिट जो है वो 0 नहीं हो सकता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 0 नहीं हो सकता, उससे 1 ही होना पड़ेगा, मिनिमम जो है वो 1 ही होना पड़ेगा। ये भी कांसेप्ट कई बार जेईई ने पूछ रखा है, नीट ने पूछ रखा है, तो हमें पता होना चाहिए। एन जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो ऑर्बिट है, तो बेसिक रूप से या तो ऑर्बिट पहला ऑर्बिट होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, राइट? उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, दैट इज़ व्हाई। एल जो है ऐसे रिलेशनशिप में है, तो एल का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है?
नाउ अभी हम क्या देख रहे थे एल और एमएल में, तो एमएल का जो वैल्यू है ना वो कहाँ से शुरू होगा, माइनस ऑफ जीरो, तो माइनस ऑफ एल मतलब माइनस ऑफ जीरो, माइनस ऑफ जीरो जीरो ही होता है, से जीरो होते हुए मतलब जीरो लिख ही दिया हमने प्लस जीरो तक, तो हम बोलेंगे जीरो के बाद, तो एल इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग जो एमएल है वो क्या क्या है, वो बेसिक रूप से एमएल जो है वो जीरो है। सिमिलरली एमएल जो होगा एल इज इक्वल टू वन के केस में वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वन, ठीक है, से होते हुए कहाँ, इससे होते हुए मतलब जीरो तक जाएगा ये, तो इसके बाद तो जीरो है इंटीजर, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, +1 पे जाएगा। सिमिलरली अगर हम 2 यहाँ पे कर देते हैं तो ml जो हो जाएगा वो बेसिक रूप से -2, फिर कहाँ तक कहाँ जाएगा, इससे नेक्स्ट इंटीजर कौन-सा है, -1 है, उसके बाद कौन है, 0 है, उसके बाद कौन है, +1 है, उसके बाद कौन है, +2 है। तो वेरी सिंपल हमने क्या देखा कि सिंपल अगर l का वैल्यू दिया हुआ है तो हम ml का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? नाउ अब हमारे केस में अब हम क्या देखेंगे, अब हम क्या देख रहे हैं कि बेसिक रूप से जो ये जो कंडीशंस है ये हम समझ गए, राइट? तो अब एक और चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए, जो आई विल सजेस्ट कि हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए ताकि मतलब थोड़ा-सा ज़िंदगी आसान हो जाएगा। ज़िंदगी क्या आसान हो जाएगा ये हमें मालूम ही होना चाहिए। तो अ जो भी यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, जो भी हमें यहाँ पे जो भी नंबर दिख रहा है, जो कि बेसिक रूप से एक ऑर्बिटल को रिप्रेज़ेंट करता है। जो भी यहाँ पे नंबर हमें दिख रहा है, वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेज़ेंट करता है और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। फिर से, जो भी यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो एमएल का वैल्यू है ना, वो ऑर्बिटल होता है, ओरिएंटेशन होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ठीक है? तो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है और प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर जो एमएल में जैसे -2 है, तो -2 इज़ अ ऑर्बिटल, -1 इज़ अ ऑर्बिटल, 0 इज़ अ ऑर्बिटल, +1 इज़ अ ऑर्बिटल, +2 इज़ अ ऑर्बिटल और प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है? नाउ अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, कई कई बार आपने ऐसा देखा होगा मे बी कि लोग ऐसे लिखते हैं कि ये P है, ये Px हो गया, ये Py हो गया, ये Pz हो गया। बेसिक रूप से यहाँ पे हम इस चीज़ को -1 दे सकते हैं। P अच्छा ठीक है, S और P के बारे में एक बार जल्दी से हम पहले बात कर लें, फिर हम ये Px, Py पे जाएँगे। तो 0 के करस्पॉन्डिंग ना इसको हम बोल देते हैं S, L अगर 0 हो तो उसको हम बोलते हैं S। तो ये इसमें डिफरेंस क्या है? कभी 0 बोलते हैं, कभी S बोलते हैं, ये क्या है? तो ये मैं नम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हमने इसका एक सिंबल दे रखा है, अल्फ़ाबेट का सिंबल दे रखा है क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू समझता है और हम जो है ह्यूमन जो है वो अल्फ़ाबेट समझते हैं बेहतर रूप से। तो ये इस तरीके से इसलिए दिया गया है बेसिक रूप से और कोई इसका कोई फंडामेंटल नहीं है। P 1 के करस्पॉन्डिंग P हो जाता है, 2 के करस्पॉन्डिंग B होता है, 3 के करस्पॉन्डिंग F होगा एंड सो ऑन, ठीक है? तो बेसिक रूप से यहाँ पे जैसे ये कई बार आपने देखा होगा कि Px, Py, Pz ऐसे करके लोग दे देते हैं। तो ये जो नंबर है ना, ये इंस्टेड ऑफ Px कई बार लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अब। अगर अगर मेरी बात करूँ तो मैं ऐसे भी कई बार लिख देता हूँ कि -1 0 और +1 है। या किसी भी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0 दे दिया, -1 दे दिया, +1 दे दिया लाइक दैट। ठीक है? कई बार ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हम लिखते हैं कि Px, Py, Pz। कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में जो नंबर्स को समझ सकता है उसके लिए हमने +1 -1 और बेसिक रूप से ये सब चीज़ें जो है ना, जो जो भी नंबर्स हमें दिख रहा है, ये मैथमेटिक्स के फ़ॉर्मूलाज़, मैथमेटिक्स के इक्वेशंस को सॉल्व करके ये नंबर्स और ये रिलेशनशिप आया है हमारे पास। दैट इज़ व्हाई हम ये नंबर्स देखते हैं और नंबर जब आ गया हमारे पास तो हमने उसका नाम दे दिया कि तुम्हारा नाम एस हो जाएगा, तुम्हारा नाम पी हो जाएगा, तुम्हारा नाम डी हो जाएगा, कि ह्यूमन उसे समझ सके अच्छे से। नंबर्स तो हमें निकल के आया ही हैं, जो भी हमारे पास मॉडल्स है, एटॉमिक मॉडल्स है, उससे हमें नंबर्स मिला है। नाउ ठीक है यार, तो अभी हम क्या करेंगे ना, अब हमारा जो हमारा कंसंट्रेशन है वो होगा कि ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ये पूछा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज़ इक्वल टू 3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हम बोलेंगे n जब 3 है ना, n जब 3 है, तो l क्या-क्या पॉसिबल है? l होगा 0, 1, 2 राइट? तो जब n 3 है, इसके अंदर 0 भी पॉसिबल है, इसके अंदर 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, राइट? तो हम बोलेंगे कि ठीक है यार, अगर जी मतलब ये तीनों ही पॉसिबल है इसके अंदर। अगर n जो है वो 3 है, तो ये तीनों इसके अंदर l जो है वो तीनों l पॉसिबल है। मतलब अगर तीनों तीनों l पॉसिबल है, इसका मतलब है कि इस l के अंदर जितने ml होंगे, जितने ऑर्बिटल्स होंगे, वो भी पॉसिबल होंगे, राइट? तो हम बोलेंगे 0 के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होगा वो 1 ऑर्बिटल है, राइट? और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होंगे 3 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे? प्रत्येक में 2। अभी हमने बताया कि प्रत्येक ऑर्बिटल जो है ना उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यहाँ पे 2, 2 4, 2 6 तो यहाँ पे 6 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जो है अगेन 2 के करस्पॉन्डिंग जो एमएल होंगे, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे वो 5 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 होंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑफ कोर्स
5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 10, तो टोटल 10 हो गया। तो यहाँ से 2 है, यहाँ पे 6 है, 6 और 2 8 और 10 18, तो हमारा आंसर 18 आ रहा है, राइट? तो हमने फ़ॉर्मूला से जैसे निकाला था वैसे यहाँ पे निकल गया। नाउ तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है केवल डी के अंदर, ठीक है? जो टोटल डी है, तो डी के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? एल का वैल्यू 2, तो 2 के करस्पॉन्डिंग कितने ऑर्बिटल्स हैं अपने पास? 5, तो 5 गुना 2 दैट इज़ 10, तो टोटल डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10, सिंपल। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप बोलोगे एस के करस्पॉन्डिंग कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1, और 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? 2, तो हम बोल देंगे एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, वो हमें क्या करना है? कमेंट करना है। तो हमें 2 चीज़ें कमेंट करना है, एक ये वाला चीज़ और एक यहाँ पे पी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 के अंदर पी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसे भी हमें कमेंट करना है। आई आई होप कि ये जो रिलेशनशिप मैंने बताया है और जो कहानी बताई है वो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है। और अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ को लाइक करो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है? इस वाले लेक्चर में इतना ही रखेंगे, अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।